Hello students, welcome to class 12th chemistry revision video lecture. I am Mukesh Banani as chemistry teacher from Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are doing well at your home. So today we will study the unit number 14, that is biomolecule. So what is the definition of biomolecule? The complex organic molecule which form the basis of life like carbohydrate, protein, nucleic acid are said to be as a biomolecule. और इस चैप्टर में बेसिकली तीन ही टॉपिक हमको स्टडी करने हैं. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन एंड नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड. अदर जो टॉपिक है वो सारे डिलीटेड हैं इन सेशन 2020-21. तो नंबर 1 यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं. जनरल फॉर्मूला इज CxH2OY. इट मीन्स कार्बन के एटम X एंड H2O मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल Y एंड दे आर द हाइड्रेट ऑफ कार्बन. एग्जाम्पल लाइक ग्लूकोज. आफ्टर डेट when glucose is treated with the bromine water it form a gluconic acid. this is the very important. ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, अगर उस एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर दें कार्बोक्सिलिक एसिड में तो वो ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड. इट मींस ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? ब्रोमीन वाटर. व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द नाइट्रिक एसिड इट गेट ऑक्सीडाइज टू द सैकरिक एसिड. इट मींस ग्लूकोज के एक एल्डिहाइड को हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया और बॉटम का जो OH है उसको भी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे यानी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तो वो क्या कहलाएगा? सैकरिक एसिड कहलाएगा. पेज नंबर 413 पे आपकी और भी रिएक्शंस गिवन है ग्लूकोज के साथ, उसकी भी आपकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि यहां से बोर्ड के लिए क्वेश्चन बनता है. लाइक HI से रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन, HCN से रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन. आफ्टर डेट ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. C6H12O6 जनरल फॉर्मूला होता है और हमने यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5, 6, जिसमें नंबर 3 कार्बन पे जो OH है लेफ्ट हैंड साइड है, अदर OH हम कहाँ रखेंगे? राइट हैंड साइड. अब इसको मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में हेमी एसिडल स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ. यानी 5th नंबर का जो OH है उसको हम कहाँ पे लेके आएंगे? फर्स्ट नंबर पे. और जो फर्स्ट नंबर का जो ऑक्सीजन है वो बॉन्डिंग 1 और 5 पे कर दें क्योंकि वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन जो है बाईवेलेंट है. तो OH अगर राइट हैंड साइड है तो दिस मॉलिक्यूल नॉन एज द अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? बीटा डी प्लस ग्लूकोज. तो ग्लूकोज का जो फुल नेम है डी प्लस ग्लूकोज, जहां डी जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है. डी का मतलब है इसका जो स्ट्रक्चर है वो किसके रिसेंबल है? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड. और यहां जो प्लस है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है. अब इसका हम हार्वर्थ स्ट्रक्चर देखें तो जो भी कार्बन से अटैच फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड है उसको हम कहां पे रख दें? बॉटम में रख दें. और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम अबव की ओर रख दें. तो इस तरह से हम हार्वर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ये किसके रिसेंबल होता है? पायरेन. यानी 1 2 3 4 5 कार्बन का के साथ एक ऑक्सीजन की साइक्लिक स्ट्रक्चर पायरेन है तो उसी के रिसेंबल है 1 2 3 4 5 और जो 6 नंबर का कार्बन रहेगा वो अबव ही रहेगा. तो 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है वो पायरेन्स के स्लीमर है. सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस. सिमिलर बीटा डी प्लस ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस. तो ऐसे स्ट्रक्चर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है. दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर, दिस इज द हेमी एसिडल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज द हार्वर्थ स्ट्रक्चर. आफ्टर इट फ्रक्टोज की हम बात करें, फ्रक्टोज में क्या प्रेजेंट है? कीटोन. कीटोन जो है बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है यानी 2 वैलेंसी शो करेगा. एक ऊपर की ओर कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है और नीचे की ओर यानी सेकंड नंबर पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है. बाकी सिमिलर फॉर्मूला है ग्लूकोज के यानी 3rd नंबर पे जो OH है वो कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड. इसमें अगर हम 5th नंबर के OH को हम कहाँ पे लेके आएंगे? सेकंड नंबर कार्बन पे जो कि कार्बोनिल है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा यानी ये ऑक्सीजन सेकंड नंबर कार्बन का ऑक्सीजन 5th नंबर कार्बन से क्या बनाएगा? बॉन्डिंग करेगा क्योंकि ये बाईवेलेंट है. तो इट मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन. तो 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा वो किसके रिसेंबल रहे? फ्यूरेन के. सो दैट्स व्हाई इसका स्ट्रक्चर किसके रिसेंबल रहेगा? फ्यूरेनोस, जिसको हम अल्फा डी माइनस कह रहे हैं. डी का मतलब रिसेंबल विद द प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड माइनस मींस लीवो रोटेटरी. इट मींस लीवो का मतलब प्लेन
पोलराइज्ड लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इट मींस हमने यहां पे ये देखा कि OH राइट हैंड साइड है, सो दैट्स व्हाई अल्फा, OH लेफ्ट हैंड साइड है तो बीटा। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ टू एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर रिप्रेजेंट बाय द हार्वर्थ स्ट्रक्चर। हार्वर्थ सिमिलर स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्यूरेन के सिमिलर। अब की बार जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, और कंसेप्ट वही सिमिलर है कि जो OH राइट हैंड साइड है उसको बॉटम में रखना है। जैसे हम अल्फा की बात करें OH राइट हैंड साइड, तो हमने OH को बॉटम में रखा है। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड, तो हाइड्रोजन को हमने बॉटम में रखा है। तो इस तरह से हम हार्वर्थ स्ट्रक्चर बना सकते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनस का, सिमिलर बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस का। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रक्टोस है वो लीवो रोटेटरी है। आफ्टर दैट प्रोटीन, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ओनली अल्फा एमिनो एसिड आर ऑब्टेन ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन। यानी जो प्रोटीन है वो किसका पॉलीमर है, अल्फा एमिनो एसिड, एंड नेम से विजिबल है। एमिनो यानी NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। और अल्फा का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन पे अटैच है उसी कार्बन पे NH2 ग्रुप भी अटैच रहेगा, तो वो कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा, अल्फा, यानी अल्फा एमिनो एसिड। आफ्टर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, यहां से भी बोर्ड से क्वेश्चन बनता है। एमिनो एसिड, ह्यूमन बॉडी कैन बी सिंथेसाइज 10 एमिनो एसिड। जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन इसेंशियल, यानी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है बाहर से फूड लेने में। बट द रिमेनिंग 10 एमिनो एसिड रिक्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी, यानी जो 10 रिमेनिंग एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होंगे। तो इसेंशियल है कि बाहर से जब हम फूड लेंगे, डाइट लेंगे, उसमें वो प्रेजेंट होने चाहिए। सो दैट्स व्हाई दिस रिमेनिंग 10 एमिनो एसिड नॉन एज द इसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपको इसेंशियल एमिनो एसिड लर्न करने, ये नेम गिवन है यहाँ पे 10 के 10। आफ्टर स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन में जो है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। आफ्टर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जो बोर्ड में कई बार आया हुआ है, द प्रोसेस दैट चेंजेस द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर of native protein is called the denaturation of protein. During denaturation secondary and tertiary structure are destroyed, यानी इसमें सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो होगा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। तो ये बोर्ड में आया हुआ है, इन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन विच स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, तो सेकेंडरी एंड टर्शरी, और रिमेन कौन सा रहेगा, प्राइमरी। आफ्टर डेट लास्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड, द पार्टिकल इन न्यूक्लियस of the cell responsible for heredity are called the chromosome, which are made up of protein and another type of biomolecule called nucleic acid। तो यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है, जो न्यूक्लिक एसिड है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कहाँ पर है, न्यूक्लियस में। और ये क्रोमोसोम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हेरिडिटी के लिए, यानी पेरेंट से जो भी प्रॉपर्टीज है वो कहाँ पे मूव करेगी, ऑफ स्प्रिंग में। दीज आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। DNA, what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid, and ribonucleic acid means RNA. केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ DNA यील्ड द पेंटोस शुगर। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे, जो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे DNA तो क्या क्या प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा, पेंटोस शुगर नंबर 1, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड, एंड नंबर 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग हिट्रियोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बेसिस भी कहते हैं। यानी 3 कंपोनेंट हमको मिल रहे हैं, नंबर 1 पेंटोस शुगर, नंबर 2 फॉस्फोरिक एसिड, एंड नंबर 3 बेसिस। इन अ DNA मॉलिक्यूल द शुगर इज बीटा D2 deoxyribose, whereas in RNA molecule it is a beta D ribose। तो शुगर के नेम आपको लर्न करने इन DNA एंड RNA। स्ट्रक्चर भी आपको सिमिलर विजिबल है कि यहाँ पे जो सेकेंड नंबर पे H और OH दिख रहा है ये किसमें, बीटा D राइबोस में, जबकि हम बीटा D2 डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। कहाँ से रिमूव किया हमने, सेकंड से, यानी यहाँ भी 1 है, 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यानी इस ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया, तभी नेम में क्या है, डीऑक्सी आया, डीऑक्सीराइबोस। बाकी स्ट्रक्चर जो है दोनों सिमिलर है। DNA कंटेन 4 बेसिस लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन।
But RNA also contain 4 bases. The first 3 bases are same in DNA, but the fourth one is uracil. यानी फोर्थ जो है थायामीन की जगह RNA में क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा. तो बेसिस के नेम भी आपको याद करने, DNA में कौन से बेसिस हैं, RNA में कौन से बेसिस हैं. आफ्टर इट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है बोर्ड में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. तो आपको लर्न होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड मीन्स शुगर प्लस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड मीन्स शुगर plus base plus phosphoric acid. Nucleotide are joined together by the phosphodigester linkage bond के नेम के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आते हैं. तो आपको लर्न होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड, कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, फोस्फोडाइजेस्टर लिंकेज. स्ट्रक्चर आपको क्लियर विजिबल है यहां पे. सिंस न्यूक्लिक एसिड आर अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड को हम बार बार रिपीट करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन होगा. इट मीन न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड. टाइप ऑफ आरएनए की हम बात करें, 3 टाइप्स हैं. नंबर 1 mRNA, फुल फॉर्म इज मैसेंजर आरएनए. tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए. rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए. अब जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जो एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. यानी एसर्शन रीजन में आपके 4 पॉइंट गिवन होंगे. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज दैट एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन एक्सप्लेन द एसर्शन. यानी 2 स्टेटमेंट गिवन होंगे, एसर्शन और रीजन, और दोनों ही करेक्ट हों और रीजन जो है एसर्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है. तो आपको नंबर फर्स्ट आंसर राइट डाउन करना है. Number second is assertion reason both are correct, but reason does not explain the assertion. It means second point का meaning है कि assertion reason दोनों correct हैं, but जो reason है वो correct explanation नहीं है assertion का. Number third, assertion is correct but reason is wrong. Number 4, assertion is wrong and reason is correct. तो number first question is that assertion D plus glucose is dextrorotatory in nature. अभी हमने डिस्कस किया कि D प्लस ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी. कैसे हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहां प्लस है. प्लस का मीन क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एंड माइनस का मीन क्या होता है, लीवोरोटेटरी. यानी एसर्शन तो करेक्ट है. अब हम रीजन की बात करें, D रिप्रेजेंट इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर. ये तो अभी हमने डिस्कस किया कि D का मीनिंग था कि इसको हमने रीसेंबल किया है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से, यानी प्लस जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी बता रहा है, लेकिन कैपिटल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को नहीं बताता. इट मीन रीजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग. सो दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा. सेकंड एसर्शन रीजन क्वेश्चन, यानी एसर्शन ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू द डाइट. जो ग्लाइसिन है वी नो वेरिएबल, मैंने आपको अभी बताया कि आपको इसेंशियल एमिनो एसिड आपको लर्न होनी चाहिए, और ग्लाइसिन जो है इसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, वो नॉन इसेंशियल है. तो नॉन इसेंशियल का मतलब वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है, तो बाहर से डाइट में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इट मीन एसर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. रीजन, इट इज द नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. यस, ग्लाइसिन इज द नॉन एसेंशियल. तो एसर्शन रॉन्ग, रीजन करेक्ट, यानी आंसर इज फोर्थ. अब हम कुछ जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. न्यूक्लियोसाइड कंटेन राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड हेटेरोसाइक्लिक बेस. यानी न्यूक्लियोसाइड को सिंपली हम शुगर प्लस बेस भी कह सकते हैं, लाइक एग्जांपल एडिनोसिन. वेयरएस न्यूक्लियोटाइड कंटेन फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू अलोंग द हेटेरोसाइक्लिक बेस एंड पेंटोस शुगर. यानी शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड ऑब्टेन होगा, लाइक एग्जांपल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि फुल फॉर्म है एटीपी की. नंबर सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच. एनोमर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज के 2 एनोमर्स थे, अल्फा एंड बीटा. सिमिलर फ्रक्टोज के भी 2 एनोमर थे, अल्फा एंड बीटा. तो एनोमर का मीनिंग क्या है, दोज कंपाउंड विच डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन कार्बन 1 आर कॉल्ड एनोमर. यानी जो फर्स्ट कार्बन पे हम जो OH का ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, कभी तो हम राइट हैंड साइड रख रहे हैं तो उसको हम अल्फा कह रहे हैं, और बीटा लेफ्ट हैंड साइड रख रहे हैं तो उसको हम बीटा कह रहे हैं. तो ये जो अल्फा और बीटा है वही क्या कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे, और ये कार्बन क्या कहलाएगा, एनोमर कार्बन. लाइक एग्जांपल अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज.
Number B, essential amino acid, those amino acid which are not synthesized by our body and must be part of our diet called essential amino acid, like example valine, leucine. Number third question, explain the following amino acid behave like a salt rather than the simple amine or carboxylic acid. Amino acid नेम से क्लियर है, amino यानी NH2 ग्रुप, acid यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दोनों ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये किस तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्ट की तरह. तो रीजन क्या है, ज्यूटर आयन, जिसका अनदर नेम क्या है, डाईपोलर आयन. ज्यूटर आयन को हम डाईपोलर आयन भी कहते हैं, यानी दो आयन प्रेजेंट है. कार्बोक्सिलिक एसिड का H कौन गेन कर लेगा, NH2, और इट मींस NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई ज्यूटर आयन दे फॉर्म अ इंटरनल सॉल्ट. Second, the two strands of DNA are complementary to each other. यानी DNA का जो स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. Since there is a specific hydrogen bonding between the heterocyclic bases, adenine can form the hydrogen bond with thiamine. तो ये आपको लर्न होना चाहिए, बोर्ड में पूछा हुआ है कि एडेनिन जो है DNA में किसके साथ पेयरिंग करेगा, तो एडेनिन thiamine के साथ पेयरिंग करेगा. Cytosine can form hydrogen bond with guanine and vice versa. Hence, two strands of DNA are complementary, not identical. Okay, student. I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you, student.